नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बुली सरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखा। इस वीडियो में हम बेरी सरामी कैंडलस्टिक कैसे होते हैं और हाउ टू ट्रेड बेरी सरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, कैसे कंडीशन पर बेरी सरामी सिग्नल को यूज करना चाहिए, ये देखेंगे। वैसे तो बेरी सरामी बुली सरामी का ऑपोजिट होता है, लेकिन कुछ बातों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। नहीं तो आपको बुलिश हरामी से प्रॉफिट होगा और बेरिश हरामी से लॉस भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस तरह किसी भी अप ट्रेंड में या कुछ ग्रीन कैंडल्स के बाद एक छोटा बॉडी का रेड कैंडल बनता है, जिसका ओपनिंग प्राइस उससे पहले वाले ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस उससे पहले वाले ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है। यानी ये छोटा रेड कैंडल है, ये कंप्लीटली ग्रीन कैंडल के अंदर होता है। तो ऐसे कैंडल स्टिक को हम बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। और इसमें एक बात आपको ध्यान देना है, ये जो रेड बॉडी है ये ग्रीन बॉडी के कंपैरिजन में इसके तुलना में 50% से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे जंप करके ओपन नहीं होता है, जहां ग्रीन क्लोज हुआ वहीं ओपन होता है और बाकी अन्य कंडीशन मीट करता है तो काम उतना ही करेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा जंप मिलता है तो ये और ज्यादा काम करेगा। ये सेल का सिग्नल है, इसीलिए बाई सिग्नल जैसा जल्दी जल्दी सेल का सिग्नल नहीं लेना चाहिए। सेल का सिग्नल थोड़ा रिस्क होता है, कुछ कंफर्मेशन मिलने के बाद ही, परफेक्ट कंफर्मेशन मिलने के बाद ही सेल का सिग्नल लेना चाहिए। यहां पर मैंने कुछ रूल्स बनाया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ रूल्स हैं जिसपे नंबर 1 एक है, रेजिस्टेंस पर ये बेरिश हरामी बनना चाहिए और वो रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल का भी हो सकता है या ट्रेंड लाइन का भी अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है तो भी चलेगा। यानी रेजिस्टेंस पर बनना चाहिए बेरिश हरामी। और दूसरा पीवोट का रेजिस्टेंस, ये पीवोट का रेजिस्टेंस बहुत ही पावरफुल होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, इससे पीवोट का रेजिस्टेंस ज़्यादा काम करता है। अगर इस पर हम ट्रेड करने का आइडिया हमें पता होता है तो ये इससे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पीवोट पॉइंट का होता है। और पीवोट में सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस होते हैं जो ज़्यादा काम करते हैं। एक पीवोट पॉइंट का, अगर मार्केट पीवोट पॉइंट से नीचे ओपन होता है तो वो क्लोज भी नीचे ही होने का चांसेस होता है, तो वो एक रेजिस्टेंस हुआ। अगर मार्केट नीचे ओपन हुआ पीवोट से और थोड़ा ऊपर गया, पीवोट के लाइन पर गया और वहां जाकर मार्केट कुछ देर रुका हुआ है और उसके बाद वहां पर हमें सेल सिग्नल मिलता है, बेरिश हरामी का सिग्नल मिलता है, तो उसके बाद मार्केट नीचे ही जाता है, आराम से हम सेल कर सकते हैं। और दूसरा R1, सिर्फ R1, R2 नहीं, R3 नहीं। अगर R1 क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाता है, यानी अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड पर मार्केट चला जाता है। इसलिए अगर मार्केट नीचे आने वाला होगा तो R1 से टकराने के बाद मार्केट नीचे आएगा। इसलिए पीवोट के नीचे मार्केट ओपन हुआ है या पीवोट के पास ओपन हुआ है, उसके बाद R1 पर गया है, R1 पर जाने के बाद फर्स्ट रेजिस्टेंस पर जाने के बाद जो पीवोट के ऊपर होता है, फर्स्ट रेजिस्टेंस पर जाने के बाद वहां पर हमें बेरिश हरामी मिलता है तो आराम से हम सेल कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे ही जाता है। ये पीवोट पॉइंट के बारे में मैं परसों वीडियो बनाऊंगा, डे ट्रेडिंग टिप्स बोलकर पीवोट पॉइंट पर हम ट्रेड कैसे करते हैं, इस पर मैं परसों वीडियो बनाऊंगा, वो आप देखिएगा। आपका डे ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा होगा उससे। और कल मैं कैंडलस्टिक एनालिसिस पर नेक्स्ट कैंडल कैसा बनेगा, इस पर साइंटिफिक रीजन के साथ एंगल मेजर करके नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा, रेड बनेगा, ये हम पता कर सकते हैं।
वो मैं उस पर वीडियो अपलोड करूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कल शाम को वहां पर एंगल मेजर करके नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करने का वीडियो रखूंगा। उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी रखा हुआ है पार्ट 1, और कल रखूंगा वो पार्ट 2 होगा। तो ये हो गया दो कंडीशन, पहला रेजिस्टेंस चाहे हॉरिजॉन्टल हो या ट्रेंड लाइन हो, और दूसरा पिवोट का रेजिस्टेंस सिर्फ पिवोट पॉइंट और R1, और उसके बाद तीसरा है ओवरबोट। यहाँ पर हम ओवरबोट सिर्फ स्टोकास्टिक से देखेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इससे पहले के वीडियोस में बताया है स्टोकास्टिक का शेप कैसा होना चाहिए। अभी मैं चार्ट पर फिर दिखाऊंगा, एक चार्ट मैंने रखा हुआ है दिखाने के लिए, वहां दिखाऊंगा। और स्टोकास्टिक 15-3-3 या 20-3-3 का होना चाहिए। जो बाय डिफॉल्ट आता है 5-3-3 का, उस पर सेल का सिग्नल कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको लॉस ही होगा। बाई ले सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक गोल्ड का चार्ट रखा है, ये मंथली चार्ट है, इस पर मैं दिखाऊंगा कुछ करेंसी पेयर्स को छोड़कर, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो जीबीपी, ऐसे टॉप के कुछ करेंसी पेयर्स को छोड़कर अन्य करेंसी पेयर्स और लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स और सारे कमोडिटीज का ग्राफ देखेंगे, लॉन्ग टर्म का मंथली वीकली ग्राफ देखेंगे, तो इस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा। थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे पुल बैक देगा, फिर ज्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे पुल बैक देगा, ज्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा नीचे पुल बैक देगा, ज्यादा ऊपर जाएगा, नीचे पुल बैक देगा, फिर ज्यादा ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे भी आ सकता है। नीचे आने के बाद फिर कमोडिटी है या स्टॉक है तो फिर वो बाद में ऊपर ही जाएगा। इसीलिए सेल के सिग्नल के लिए 15-3-3 या 20-3-3 का स्टोकास्टिक लगाना चाहिए। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये ओवरबोट जोन था, ओवरबोट जोन था, यहाँ पर अच्छा शूटिंग स्टार बना था, कितना बढ़िया लेग था, ऊपर बॉडी से 3 गुना से ज्यादा का था, बहुत अच्छा था कंडीशन। ऐसा बनने के बाद भी सिर्फ एक ही कैंडल नीचे उतरा, फिर ऊपर गया। यहाँ पर अगर हम सेल करते हैं, यहाँ का हम एसएल रखते तो हमारा ये 1:1 भी नहीं देता, लॉस होता। इसलिए सेल में ज्यादा लॉस होता है, बाई में कम होता है। आप अपना ट्रेडिंग हिस्ट्री देखेंगे तो भी बाई के तुलना में सेल में 1-2 ज्यादा लॉस ही आप पाएंगे। अगर यहाँ पर हमें परफेक्ट यहाँ रेजिस्टेंस मिलता, अभी मैं चार्ट पर दिखाऊंगा, एक चार्ट रखा है दिखाने के लिए, यहाँ पर परफेक्ट रेजिस्टेंस बनता तो यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते थे। सिर्फ यहाँ पर हमें ये ओवरबोट था, फिर यहाँ सिग्नल भी मिला, फिर भी हमें लॉस दिया। इसलिए बाई का सिग्नल हम बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिलने पर भी ले सकते हैं, लेकिन सेल का नहीं ले सकते। यहाँ पर सेल ने लॉस दिया, फिर नीचे आने के बाद कुछ कैंडल्स के बाद हम्मर बना, कितना ऊपर गया, फिर यहाँ पर बुलिश एंगल फिन बना, फिर कितना ऊपर गया, फिर यहाँ पर बुलिश एंगल फिन बना, फिर ऊपर गया। इस तरह बाई में सिग्नल मिलने के बाद ज्यादा ऊपर जाता है, लेकिन सेल का कम आता है, कभी कभी कुछ अपवाद को छोड़कर। कभी कभी थोड़ा मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर ही जाता है। ये गोल्ड का एक गोल्ड कमोडिटी है, कमोडिटी का मैं चार्ट आपको दिखाया, मंथली चार्ट है। 2000 पर, सन 2000 पर आप देख सकते हैं 250 के आसपास था एक औंस का प्राइस, और आज ये देख सकते हैं 1775 के पास है, यानी 1800 के आसपास है, यानी इतना ऊपर गया। अब फ्यूचर में कभी भी ये प्राइस पर ये मार्केट आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कमोडिटी है। आप आज से 10 साल पहले का कुछ चीजों का रेट देखिए, जितना रेट था आज एटलीस्ट कुछ नहीं तो भी डबल हुआ है, उससे ज्यादा 100 गुना तक गया है। यानी कमोडिटी स्टॉक सारे ऊपर जाते हैं, सिर्फ कुछ करेंसी को छोड़ के बाकी सारे चार्ट का आप ग्राफ देखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर ही दिखेगा। इसलिए बाई का सिग्नल हम नॉर्मल कंडीशन पर भी कुछ कंफर्मेशन मिलने के बाद ले सकते हैं, लेकिन सेल का सिग्नल ये कंडीशन के अलावा हम नहीं ले सकते। ये मैंने आपको बेरिश हरामी के लिए बताया। ये स्टोकास्टिक है 20-3-3 का, इस शेप पर जाना चाहिए। ये मैंने पिछले वीडियोस पर भी बताया है, इस शेप पर जाना चाहिए। जाने के बाद ये 80 का लाइन है, ये 20 का लाइन है। 80 का लाइन क्रॉस करते ही आपको ऊपर देखना है यहाँ पर बेरिश सिग्नल कोई बना है कि नहीं। यहाँ पर बेरिश हरामी का सिग्नल बना था, यहीं ऊपर बना था, तो यहाँ पर हमें परफेक्ट सिग्नल भी मिला
और यहाँ पर स्टोकास्टिक का भी शेप था, तो हम ऐसे कंडीशन पर 1:1.5 का टारगेट ले सकते हैं। लेकिन पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी था। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर शूटिंग स्टार बनने के बाद इतना नीचे आया, फिर उसी पॉइंट पर बेरिश हरामी बना, यानी रेजिस्टेंस पर बना, ओवरबोट जोन पर बना, इसलिए मार्केट इतना नीचे आया। आपको सिर्फ एक कन्फर्मेशन मिलता है, या ओवरबोट का या फिर आपको रेजिस्टेंस का मिलता है, तो 1:1.5 का टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन मिला था, 1, 2, ये 3 में कोई भी एक मिलता है तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 मिला, इसलिए यहाँ हमें इतना अच्छा टारगेट मिला। 1:2 का टारगेट मिनिमम रख सकते हैं अगर 2 कन्फर्मेशन मिलता है। ये उस दिन पर अगर यहाँ पर पीवोट का भी हमें रेजिस्टेंस मिलता तो तीनों कन्फर्मेशन मिल गए, उसके बाद मार्केट नीचे नहीं जाएगा ये बोल ही नहीं सकते हैं। 3 कन्फर्मेशन मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी परफेक्ट बनता है, तो वहां पर हम सेल नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन पर एटलीस्ट आपको एक कंडीशन देखना है, मिलता है सेल कीजिए, 2 मिलता है 1:2 का टारगेट रखिए, एक पर 1:1.5 का रखिए, और तीनों मिलता है तो 1:3 का टारगेट हम रख सकते हैं मार्केट का कंडीशन देखकर। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अब हम परसों इसी चैनल पर पिवोट पॉइंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।